गुड मॉर्निंग, नमस्कार। समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये वीडियो कक्षा 10वीं के लिए तैयार की गई है। ये अध्याय कक्षा 10वीं में पढ़ाई जाती है। समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रश्न क्या है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद निकालना है। ये जो वीडियो है ये छत्तीसगढ़ से जारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से ये प्रश्न सब लिए जा रहे हैं। अब देखिए, ये जो प्रश्न मैंने लिया है ये सीजी बोर्ड एग्जामिनेशन में सन 2024 में आया था। ये सेट ए में, यहाँ से मैंने लिया है ये। अब देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न है, कैसे हल करें। समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद। हमको 10वां पद निकालना है। अब देखिए, 5, 8, 11, 14 ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, फिर 5वां, फिर 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। ये 10वां पद निकल आएगा यहाँ पर। तो क्या करेंगे, पहले हम सूत्र विधि का प्रयोग करते हैं। सूत्र विधि के बाद में जो संक्षिप्त विधि है उसका प्रयोग करेंगे। अगर सूत्र नहीं मालूम है तो किस ढंग से उसको हल करें, इसकी विधि का हम उल्लेख करेंगे। तो ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद, चौथा पद, इसको प्रथम पद बोलते हैं। पहला पद या प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर है 5। कुल पदों की संख्या, कुल कितने पद हैं इसमें, ऐसे जुड़ते जाएंगे। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुल 10 पद हैं। 10वां पद मैंने 10 पद हैं। तो n बराबर 10 पद। n जो है पदों की संख्या को व्यक्त करता है। पदों की संख्या 10 पद है। अब यहां पर क्या बच गया, d, सारवंतर d। सारवंतर d ये कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। 8 ऋण 5, 8 है 5 घटा दिए 3। ये सारवंतर है। यह दूसरे और निकाल सकते हैं, तीसरे पद में से दूसरे पद घटा दीजिए तो 11 ऋण 8 बराबर भी 3 ही आएगा। 11 ऋण 8 ये भी 3 ही आएगा। या इसमें से इसको घटा दीजिए तो भी 3 ही आएगा, क्योंकि समांतर श्रेणी है। तो हमको ये सूत्र प्राप्त है। ये जो सूत्र है इसका उल्लेख करता हूं मैं। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र है। an का मतलब क्या है, कितने पद हैं। 10वां पद तो लिखेंगे a10, 9 पद तो a9, 20 पद हैं तो a20, ऐसा लिखते जाते हैं इसको। a जो है प्रथम पद है, n पदों की संख्या, d सारवंतर, ये तीनों पद हैं ये। तो an मतलब a10 जो है वह 10वें पद को व्यक्त करेगा। a का मान 5, n पदों की संख्या 10 ऋण 1, d बराबर 3 बराबर 5। धन 10 में घटा दिए 9, 9 गुणित 3। अब 9 या 27, 27 और 5, 27 5 कितना हो गया, 7 5 12 32। तो an या 10वां पद a10 बराबर हमको मिला 32। ये आंसर है इसका। अब थोड़ा संक्षिप्त विधि का उल्लेख करते हैं हम कि अगर विद्यार्थी के पास समय नहीं है, समय बिल्कुल कम बच गया है, या फिर ये सूत्र हमको याद ही नहीं है, ये सूत्र है, ये सूत्र याद ही नहीं आ रहा है, तब क्या करें, कैसे बनाएं, उस विधि का उल्लेख करने जा रहा हूं मैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये समांतर श्रेणी है 5, 8,
11, 14, ये 10वां पद निकालना है। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा तुलना करके देखते हैं इसमें क्या क्या हेरफेर होते गया है। 5 में 3 जोड़ते हैं तो 8 मिल जाता है, 8 में 3 जोड़ते हैं तो 11 हो जाता है, 11 में 3 जोड़ते हैं तो 14 हो जाता है। मतलब अगला पद में भी 3-3 जुड़ते जाएंगे। कहने का मतलब ये है, ये सब में 3-3 जोड़ते जाइए, 10वां पद हमको मिल जाएगा। बहुत एकदम संक्षिप्त बन जाएगा ये। 8 में 5 घटा गई 3, 11 में 8 घटाए 3, 14 में 11 घटाए 3, 3-3 का जुड़ते गया है। ये घटाते हैं तो सर्वांतर निकलता है, लेकिन इधर 3-3 जुड़ते गए हैं, तो सब में 3-3 जोड़ते जाइए। कैसे जोड़ेंगे इसको? 5, 8, 11, 14, ये 4 पद दिए गए हैं। 14 में 3 जोड़ते हैं 17, 17 में 3 जोड़ते हैं 20, 20 3 23, 23 3 26, 26 3 29, 29 3 32। गिन के देख लीजिए कितना हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पद निकल गया। 10वां पद माने इसमें 10 संख्या होंगे, 9 पद है तो 9 संख्या होंगे, 20वां पद है तो 20 संख्या होंगे, 8 पद है तो 8 संख्या होंगे। तो एक गिन के देख रहे हैं यहाँ पर ये 10वां संख्या है, 10वां पद है ये। तो ये उत्तर होता है, ये उत्तर है ये 32। आंसर बराबर 10वां पद बराबर 32। एकदम संक्षिप्त में बन जाएगा ये, एकदम संक्षिप्त में ये शॉर्टकट। केवल कितने समझने का आवश्यकता है, 3-3 जोड़ते गए, सब में 3-3 जोड़ते जाइए, एक लाइन में उत्तर निकाल आता है ये। इस तरह से जब समय नहीं है या फिर सूत्र याद नहीं है तो इस विधि का प्रयोग करके आप बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप इस सूत्र विधि का प्रयोग कीजिए और बनाइए। आशा करता हूँ ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। ये आपकी ओर से हमारे लिए सहयोग है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।